गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मंजू यादव वीआरबी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था डोबराइनर का तिर्क नियम और न्यूलैंड का अष्टक नियम और मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मोजले की आवर्त सारणी। मोजले ने कौन सी आवर्त सारणी बनाई थी? आधुनिक आवर्त सारणी। कब बनाई थी? 1913 में। क्या बनाई थी? आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पिछली क्लास में हमने मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तो क्या पढ़ा था? मेंडलीफ ने क्या बताया था? किसी तत्व के भौतिक व रासायनिक गुण उसके परमाणु भार यानी कि उसके मास नंबर के आवर्ती फलन होते हैं। लेकिन मोजले ने बताया कि किसी तत्व के भौतिक व रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर के आवर्ती फलन होते हैं। क्या बताया था इन्होंने? किसी तत्व के भौतिक यानी कि फिजिकल व रासायनिक यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक व रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर। क्या बताया था इन्होंने? किसी तत्व के भौतिक व रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांक के क्या क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीफ तो जो आइसोटोप यानी कि समस्थानिक थे उसके लिए स्थान सुनिश्चित नहीं कर पाए थे, लेकिन मोजले ने बताया कि सभी आइसोटोप एक ही स्थान पर होंगे क्योंकि सभी का क्या होता है? एटॉमिक नंबर यानी कि उनका परमाणु क्रमांक सेम होता है। इन्होंने क्या बताया था? सभी समस्थानिक यानी कि आइसोटोप क्या होंगे? एक ही स्थान पर होंगे। क्योंकि सभी का क्या सेम होता है? एटॉमिक नंबर सेम होता है। जो आइसोटोप होते हैं उनमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो सेम होती है और न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। इन्होंने जो आवर्त सारणी बनाई थी उसमें ग्रुप या समूह कितने थे? 18 यानी कि 18 समूह थे। और कितने पीरियड या आवर्त थे? 7 आवर्त थे। आवर्त सारणी में ग्रुप या समूह कितने थे? 18। और पीरियड कितने थे? 7। और मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कितने ग्रुप थे? उसमें 9 ग्रुप थे और 7 आवर्त थे। इनके समय कुल ज्ञात तत्व 118 यानी कि 118 एलिमेंट खोजे जा चुके थे, जिनमें से 94 की खोज तो प्राकृतिक रूप से हुई थी और 24 एलिमेंट की खोज कृत्रिम रूप से तैयार किए गए थे यानी कि प्रयोगशाला में तैयार किए गए थे। और 118 में से 112 का नामकरण यानी कि उनका नाम लिख दिया गया है। इनकी आवर्त सारणी में कुल ज्ञात तत्व कितने थे? 118। एनसीईआरटी में हमें 114 देखने को मिलता है। एनसीईआरटी की बुक में कितने हैं? 114।
एनसीईआरटी की बुक में 114 दे रखा है कि 114 एलिमेंट हैं। 118 में से तो 94 तो क्या है, प्राकृतिक, और 24 एलिमेंट क्या है, कृत्रिम। और जो 112 एलिमेंट या तत्व हैं का क्या हो गया है, नामकरण हो गया है। मोजले के समय कुल ज्ञात तत्व कितने थे, 118 थे, और जिनमें से 94 तो प्राकृतिक थे और 24 कृत्रिम थे। मोजले ने बताया कि जो ब्लैक ब्लॉक होता है वो डिपेंड करता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ब्लॉक में जाता है। 4 ब्लॉक होते हैं, एक तो एस होता है, एक पी, एक डी और एक एफ ब्लॉक होता है। तो इन्होंने बताया कि जो ब्लॉक किस पर निर्भर करता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ब्लॉक में जाता है। ब्लॉक डिपेंड करता है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस ब्लॉक में जाता है। इन्होंने जो आवर्त सारणी बनाई थी उसमें 4 ब्लॉक थे, एक तो एस ब्लॉक, एक पी ब्लॉक, एक डी ब्लॉक और एक एफ ब्लॉक। कितने ब्लॉक थे, 4 ब्लॉक थे। पहला है एस ब्लॉक, दूसरा है पी ब्लॉक, चौथा है डी ब्लॉक, तीसरा है डी ब्लॉक और चौथा है एफ ब्लॉक। अब हम एक एक ब्लॉक के बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। जो एस ब्लॉक था उसमें कुल तत्व या एलिमेंट कितने थे, 13 एलिमेंट थे, जिनमें से 12 तो क्या थे, मेटल, और एक क्या था, नॉन मेटल यानी कि अधातु। और नॉन मेटल कौन सी थी, हाइड्रोजन। एस ब्लॉक में कुल तत्व कितने हैं, 13। कुल कितने एलिमेंट हैं, 13 एलिमेंट, जिनमें से 12 तो क्या है, धातु यानी कि मेटल, और जो एक एलिमेंट है वो क्या है, अधातु यानी कि नॉन मेटल। और अधातु या नॉन मेटल कौन सा तत्व है, हाइड्रोजन। कुल कितने तत्व हैं इस ब्लॉक में, 13 तत्व हैं, जिनमें से क्या है, 12 तो धातु है यानी कि मेटल है, और एक अधातु नॉन मेटल है, वो कौन सा है, हाइड्रोजन है। और इस एस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप आते हैं, ग्रुप 1 और 2, 2 ग्रुप आते हैं इसमें। ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ग्रुप 2 क्या है, शामिल है। अब हम पी ब्लॉक की बात करते हैं। पी ब्लॉक में कुल 31 यानी कि 31 एलिमेंट हैं, और यह अकेला ऐसा ब्लॉक है जिसमें धातु भी आती है और अधातु भी और उपधातु यानी कि मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड तीनों इस ब्लॉक में आती है। और इसमें ग्रुप कहाँ से कहाँ तक है, ग्रुप 13 to 18 यानी कि ग्रुप 13 से 18 तक, 18 वाले एलिमेंट किस में आते हैं, पी ब्लॉक में आते हैं। इसमें कुल तत्व कितने हैं, 31 तत्व है। अकेला ब्लॉक जिसमें
जिसमें धातु भी है, अधातु और उपधातु तीनों है। इस ग्रुप में क्या, इस ब्लॉक में क्या है, धातु भी और उपधातु भी और अधातु भी। धातु यानी कि मेटल, नॉन मेटल, उपधातु यानी कि मेटलॉइड। और इसमें ग्रुप कौन कौन से आएंगे, ग्रुप 13 to 18 यानी कि ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 और 18 किस में आते हैं, पी ब्लॉक में शामिल है। इसमें कितने तत्व हैं, 31 तत्व। और इसमें अकेला ब्लॉक जिसमें धातु, अधातु और उपधातु तीनों शामिल है। और इसमें ग्रुप कहाँ से कहाँ तक है, 13 to 18 है। अब हम डी ब्लॉक की बात करते हैं। इसमें कुल तत्व है 40 यानी कि 40 तत्व किस में आते हैं, डी ब्लॉक में आते हैं। और इसमें सभी जो एलिमेंट है वो क्या है, धातु है। और इसमें ग्रुप और इनके एलिमेंट को क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि संक्रमण तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट को क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट। और इसमें ग्रुप 3 से 12 तक वाले तत्व किस में आते हैं, डी ब्लॉक में। तो इसमें कितने तत्व हैं, 40 तत्व हैं। इसमें क्या है, सभी धातु हैं। इस ब्लॉक के तत्व या एलिमेंट को क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट। और इसमें ग्रुप कौन कौन से आएंगे, ग्रुप 3 से 12 तक किसमें शामिल है, डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में कुल कितने तत्व हैं, 40 तत्व हैं। और सभी क्या है, मेटल है यानी कि सभी धातु हैं। और तत्वों को क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। और इसमें ग्रुप 3 से 12 तक कौन से ब्लॉक में आते हैं, डी ब्लॉक में आते हैं। अब हम एफ ब्लॉक की बात करते हैं। इसमें क्या है, कुल तत्व है 28 तत्व, जिन्हें क्या कहते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व यानी कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। एफ ब्लॉक के तत्वों को क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, आंतरिक संक्रमण तत्व। इन 28 में से 14 एलिमेंट तो लेंथेनोइड श्रेणी में आते हैं और 14 एलिमेंट, बाकी के 14 एलिमेंट एक्टिनोइड श्रेणी में आते हैं। कुल एलिमेंट है 28। और इसके तत्वों को क्या कहते हैं, इस ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व यानी कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। और इसमें कौन कौन 14 तत्व तो क्या है, ये अब आगे लिखते हैं। कौन सा ब्लॉक पढ़ रहे थे हम, एफ ब्लॉक। कुल कितने तत्व थे, 28 तत्व थे, यानी कि इसमें 28 एलिमेंट थे। और इनके एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। इनमें से 28 में तो 14 क्या है, 14 एलिमेंट तो क्या है, किसमें आते हैं, लेंथेनोइड श्रेणी में। और बाकी के 14 किसमें आते हैं, एक्टिनोइड श्रेणी में, एक्टिनोइड श्रेणी में। लेंथेनोइड श्रेणी में तो जिनका एटॉमिक नंबर जिनका एटॉमिक नंबर 57 से
71 तक है वो एलिमेंट आते हैं। और एक्टिनोइड में आते हैं 89 से 103 के बीच जो एलिमेंट आते हैं वो किस में आते हैं, एक्टिनोइड श्रेणी में। तो एफ ब्लॉक में कुल कितने तत्व है, 28 तत्व, जिनमें से 14 तो किस में आते हैं, लेंथेनोइड श्रेणी में, और 14 एक्टिनोइड श्रेणी में। एक्टिनोइड श्रेणी में कौन से एलिमेंट आते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर 57 से और 71 तक है, वो किस में आते हैं, लेंथेनोइड श्रेणी में। और एक्टिनोइड श्रेणी में जिनका एटॉमिक नंबर 89 से 103 तक है, वो किस में आते हैं, वो एक्टिनोइड श्रेणी में आते हैं। अब हम पढ़ेंगे आवर्त यानी कि पीरियड। जो आवर्त होता है वो किसको बताता है, वह कक्षा की संख्या यानी कि ऑर्बिट की संख्या को बताता है। जो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, 7 आवर्त हैं। किसको बताता है आवर्त, कक्षा यानी कि ऑर्बिट। ऑर्बिट की संख्या बताता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, 7। कि किस आवर्त में कितने ग्रुप आते हैं, इनकी नंबर ऑफ एलिमेंट। तत्वों की संख्या कितने आवर्त हैं, 7 हैं। टोटल हमारे 7 पीरियड हैं। फर्स्ट पीरियड या आवर्त में 2 एलिमेंट आते हैं। कितने एलिमेंट आते हैं, 2। और दूसरे आवर्त में कितने एलिमेंट हैं, 8। और तीसरे में भी कितने आते हैं, 8। और चौथे आवर्त में आते हैं टोटल 18 एलिमेंट। और पहले पीरियड में 2 एलिमेंट, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8 एलिमेंट, और चौथे आवर्त में 18 एलिमेंट, और पांचवें आवर्त में 18 एलिमेंट, और छठे आवर्त में 32 एलिमेंट, और सातवें आवर्त में भी कितने हैं, टोटल 32 एलिमेंट आते हैं। पहले आवर्त में तो कितने, 2 एलिमेंट, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8, चौथे में 18, पांचवें में भी 18, और छठे में 18 यानी कि 32, और सातवें में भी कितने एलिमेंट आते हैं, 32 एलिमेंट आते हैं। जो फर्स्ट आवर्त है यानी कि पहले आवर्त के तत्वों को क्या कहते हैं, पहले आवर्त को क्या कहते हैं, अति लघु आवर्त, क्योंकि यह सबसे छोटा आवर्त है इसलिए इसको अति लघु आवर्त कहते हैं। दूसरे आवर्त को कहते हैं लघु आवर्त, तीसरे आवर्त को भी क्या कहते हैं, लघु आवर्त। दूसरे और तीसरे जो पीरियड है उसमें एलिमेंट की संख्या सेम है। चौथे आवर्त को कहते हैं दीर्घावर्त, और पांचवें को भी क्या कहते हैं, दीर्घावर्त। और जो छठा आवर्त है उसे कहते हैं अति दीर्घ आवर्त। और सातवें आवर्त को भी क्या कहते हैं, अति दीर्घ आवर्त। इन दोनों में भी क्या है, एलिमेंट की संख्या सेम है, और इन दोनों में भी क्या है, सेम है। तो पहले आवर्त को क्या कहते हैं, अति लघु आवर्त, दूसरे को क्या कहते हैं, लघु आवर्त, तीसरे को भी लघु आवर्त, और चौथे आवर्त को क्या कहते हैं, दीर्घावर्त, और पांचवें को भी दीर्घावर्त, और छठे आवर्त को अति दीर्घ, और सातवें आवर्त को भी क्या कहते हैं, दीर्घावर्त कहते हैं। जो आधुनिक आवर्त सारणी में बताया कि ऊपर से नीचे यानी कि टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आते समय जो एलिमेंट का साइज क्या होता है, बढ़ता जाता है।
आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे, यानी कि टॉप टू बॉटम। ऊपर से नीचे जाते समय तत्वों का आकार यानी कि उनका साइज बढ़ता है। ऊपर से नीचे जाने पर जो साइज क्या क्या होता है, बढ़ता है। और जो आवर्त 7 यानी कि पीरियड 7 वो क्या है, अधूरा आवर्त है। आवर्त 7 क्या है, अधूरा आवर्त यानी कि अपूर्ण है। अधूरा आवर्त कौन सा है, आवर्त 7 यानी कि पीरियड 7 क्या है, अपूर्ण आवर्त है। अब हम एस ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि एस ब्लॉक में कौन से ग्रुप आते हैं और उन ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप आते हैं, एक तो ग्रुप 1 और एक ग्रुप 2। सबसे पहले पढ़ेंगे ग्रुप 1, यानी कि समूह 1। जो फर्स्ट ग्रुप है उनके एलिमेंट, उसमें जो एलिमेंट आते हैं उनको क्या कहते हैं, क्षार धातु वर्ग यानी कि अल्कली मेटल ग्रुप। इस ग्रुप को क्या कहते हैं, क्षार धातु वर्ग यानी कि अल्कली मेटल ग्रुप। अल्कली मेटल ग्रुप, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, इनको हम एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। जब ट्रिक के माध्यम से समझना क्या होता है, आसान होता है। तो हमारी ट्रिक है, हे ली ना की रब से फरियाद। क्या है हमारी ट्रिक, हे ली ना की रब से फरियाद। हे से हमारा अर्थ है हाइड्रोजन, ली से लिथियम, ना से सोडियम, की से पोटासियम, रब से रुबीडियम, से सीजियम, फरियाद से फ्रांसियम। एच यानी कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और लास्ट में हमारा फ्रांसियम। हमारी ट्रिक है, हे लीना की रब से फरियाद। हे से हाइड्रोजन, ली से लिथियम, ना से सोडियम, की से पोटेशियम, रब से रुबीडियम, से सीजियम और फरियाद यानी कि फ्रांसियम। इस तरह से हम इन एलिमेंट को आसानी से याद कर सकते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, लिथियम का 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19 और रुबीडियम का 37 और सीजियम का 55 और फ्रांसियम का 87। ये इनका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है और लिथियम का 3 होता है, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, रुबीडियम का 37, सीजियम का 55 और फ्रांसियम का 87। ये इनका क्या होता है, एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक होता है। इसमें भी क्या हो रहा है,
+2, इसमें क्या हो रहा है +8, और इसमें +8, और इसमें क्या हो रहा है +18, और इसमें भी क्या हो रहा है +18, और इसमें क्या हो रहा है +32। यानी कि हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक 1 होता है, अगर इसमें 2 ऐड करें तो किसका परमाणु क्रमांक आता है, लिथियम का। और 3 में अगर हम 8 ऐड करते हैं तो कितना आता है, 11 आता है, जो किसका, सोडियम का परमाणु क्रमांक है। और अगर हम 11 में 8 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 19 आता है, जो किसका परमाणु क्रमांक है, पोटेशियम का। और 19 में अगर हम 18 ऐड करते हैं तो कितना आता है, 37 आता है, जो किसका परमाणु क्रमांक है, रुबिडियम का। अगर हम 37 में 18 ऐड करते हैं तो कितना आता है, 55 आता है, जो किसका परमाणु क्रमांक है, सीजियम का। और 55 में अगर हम 32 ऐड करते हैं तो किसका आता है परमाणु क्रमांक, फ्रांसियम का। इस तरह से हम आसानी से इनका परमाणु क्रमांक भी याद रख सकते हैं। जो ग्रुप 1 के एलिमेंट आते हैं उनकी संयोजकता या वैलेंसी +1 होती है। संयोजकता यानी कि इनकी वैलेंसी कितनी होती है, +1। +1 कैसे होती है, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 1s1 होता है। जैसे लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 3 है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1, यानी कि इसके बाहरी विन्यास में कितने, एक इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं दोनों में। तो इसका संयोजकता वैलेंसी कितनी होती है, +1 होती है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 और 3s1। इसमें भी क्या, जो s जो ऑर्बिटल है उसमें कितने, एक इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इसकी संयोजकता यानी कि वैलेंसी क्या होती है, +1 होती है। यानी कि इसका बाहरी विन्यास क्या होता है, आउटर कॉन्फ़िगरेशन, इनका बाहरी विन्यास क्या होता है, NS1। n की जैसे ये 1 क्या है, n की वैल्यू है, यहाँ पे 2 भी क्या है, n की वैल्यू है, 3 भी क्या है, n की वैल्यू है। तो बाहरी विन्यास क्या होता है, NS1, और इसकी वैलेंसी कितनी होती है, +1, क्योंकि सभी में एक इलेक्ट्रॉन है लास्ट में। अब हम पढ़ेंगे ग्रुप सेकंड। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप है, एक तो ग्रुप 1 एक, और दूसरा है ग्रुप 2। तो हमने ग्रुप 1 तो पढ़ लिया, अब हम ग्रुप 2 पढ़ते हैं। ग्रुप सेकंड को क्षार मृदा धातु वर्ग कहा जाता है, यानी कि एल्कली सॉयल मेटल ग्रुप क्या कहा जाता है, अल्कली सॉयल मेटल ग्रुप। इन दोनों ग्रुप में अधिकतर क्या आते हैं, धातुएं ही आती हैं। इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं उनको हम याद करेंगे। इस ग्रुप के एलिमेंट को याद करने की एक आसान सी ट्रिक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। यहां पर हम लिखेंगे ट्रिक, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। क्या ट्रिक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। बेटा का अर्थ है बेरिलियम, मांगे का अर्थ है मैग्नीशियम, कार का अर्थ है कैल्शियम, स्कूटर का मतलब है स्ट्रैंसियम, बाप का अर्थ है बेरियम, रोए का अर्थ है रेडियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रैंसियम, बेरियम, एक तो बेरिलियम है एक बेरियम है, और रेडियम।
क्या ट्रिक थी हमारी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। बेटा से बेरिलियम, मांगे से मैग्नीशियम, कार से कैल्शियम, स्कूटर से स्ट्रांसियम, बाप से बेरियम और रोए से रेडियम। और इनका एटॉमिक नंबर और लिखेंगे। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, मैग्नीशियम का 12, कैल्शियम का 20 होता है, स्ट्रांसियम का 38 होता है और बेरियम का 56 होता है और रेडियम का 88 होता है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है और मैग्नीशियम का 12 होता है और कैल्शियम का 20, स्ट्रांसियम का 38 और बेरियम का 56 और रेडियम का 88 होता है। 4 में अगर 8 यानी कि 8 ऐड करते हैं तो 12 आता है और 12 में अगर 8 ऐड करते हैं तो 20 आता है और 20 में अगर 18 ऐड करते हैं तो 38 आता है और 38 में अगर 18 ऐड करते हैं तो 56 आता है और 56 में प्लस 32 करते हैं तो कितना आता है, 88 आता है। इस तरह से हम ये क्रम या ऑर्डर ध्यान रख सकते हैं। +8 करने पर तो 12 और +8 करने पर 20, 2 बार तो +8 हुआ है और 2 बार ही +18 और 1 बार +32। इस तरह से हम इनका एटॉमिक नंबर आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये हमने आज एस ब्लॉक के एलिमेंट पढ़े हैं। सबसे पहले हमने मोजले की जो आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में पढ़ा। फिर हमने आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक थे, एस, पी, डी और एफ। फिर हमने 7 आवर्त के बारे में पढ़ा और फिर हमने एस ब्लॉक में 2 ग्रुप आते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, और उनके एलिमेंट के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिया है। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।